नमस्कार मित्रों, मैं कृष्णकांत तिवारी पुनः एक बार आपकी अपने परिवार के सक्सेस हब आपके अपने घर में अपनी फैमिली में पुनः एक बार स्वागत करता हूं। और 2-3 दिन से वीडियो ना मिलने का सबसे बड़ा रीज़न यह रहा मित्रों के, जैसे आपको बताया था, ग्रामीण क्षेत्र है तो यहाँ लाइट आंधी तूफान की वजह से नहीं आई 2-3 दिन, तो जिसकी वजह से आप लोगों को वीडियो उपलब्ध नहीं हो पाए। उसका ये नहीं है कि मैं आप लोगों के प्रति अपने कर्तव्य से विमुख हो रहा हूँ, बिल्कुल तात्पर्य नहीं मित्रों। यहाँ लाइट ना आने के कारण मोबाइल चार्ज ही नहीं होगा तो फिर वीडियो कहाँ से आप लोगों के लिए अपलोड कर पाएंगे। लेकिन जब भी आएंगे, अगर पुनः ऐसी कोई भी समस्या आती है तो आपको फिर एक दिन में लगातार 3-4 वीडियो हम दे दिया करेंगे। हमको आज पिछली क्लास में हमने एक आपको क्वेश्चन दिया था कि एनसीईआरटी के अनुसार शिक्षण सहायक सामग्रियाँ कितने प्रकार की होती हैं। हमारे किसी भी भाई बहन ने कोई भी आंसर नहीं दिया। ये चीज़ दिखाती है कि आप लोग कंटिन्यूटी नहीं बनाए हैं। आपके 2 मिनट लेंगे, बहुत अच्छी बात बताने जा रहे हैं, सुन लीजिए। एनसीईआरटी के अनुसार उस प्रश्न का उत्तर हम आपको मध्य में देंगे। मित्रों, कंपटीशन इतना बढ़ चुका है, यदि हमें सबको शिक्षक बनना है, एक कुर्सी तय करनी है, तो प्रतिदिन आप पढ़ते रहिएगा। प्रतिदिन रेगुलरिटी, ये मत सोचिए कोविड-19 चल रहा है, कभी भी किसी वक्त सरकार कोविड-19 का प्रकोप हटने के बाद वैकेंसी अनाउंस कर सकती है। 4000 वैकेंसी एडेड स्कूल के लिए वो रखे हैं, वो वैकेंसी कर सकती है। और जो प्राइमरी में निश्चित है, 100% है कि अगली साल वैकेंसी आएंगी। और ये तो आप लोग देख चुके हैं, 90-97 नंबर चाहिए इस बार। पिछली बार 60-65 था, अब 90-97 हो गया। निश्चित है अगली बार बढ़ने का चांसेस रहेगा। तो जो हमारा टारगेट है वो सुपर टेट के लिए भी 120+ रहेगा। और जो ये चीज़ पढ़ रहे हैं आप, टेट हो, सुपर टेट हो, शिक्षक पात्रता परीक्षा पूरे देश में कहीं की भी दे के आएँ, आप लोगों को ये चीज़ मिलेगी। और इस पर विस्तृत जानकारी, सीटेट का सिलेबस क्या होता है, टेट का क्या होता है, एक आध वीडियो आपको एक दिन लेके आएंगे और उस पर सारी चर्चा करेंगे। अब हमें पढ़ना है, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था आईवी पावलोव को, इवानो पेट्रोविच पावलोव, 1904 में नोबेल पुरस्कार मिला। उनके सिद्धांत के बारे में जाना, पढ़ा, कैसे उन्होंने स्वाभाविक अस्वाभाविक क्रियाएं करवाईं, लॉ निकाली, काफ़ी चीज़ें पढ़ी। अब आज हमें दूसरे व्यवहारवादी एडवर्ड ली थॉर्नडाइक को पढ़ना है। एडवर्ड ली थॉर्नडाइक महान महोदय ने 2 विचार दिए मित्रों। कितने दिए? 2 विचार। पहला विचार इनका 1898 ईस्वी में आया था और दूसरा विचार 1913 ईस्वी में दिया था। जब इन्होंने पहला विचार दिया 1898 में, तब इनकी एक पुस्तक आई थी एनिमल इंटेलिजेंसी। इनकी पहली पुस्तक जो आई थी वो क्या थी? एनिमल इंटेलिजेंसी। एनिमल इंटेलिजेंसी एक पुस्तक आई थी। और एक और इनकी पुस्तक आई थी एजुकेशन साइकोलॉजी। एजुकेशन साइकोलॉजी। तो ये दोनों पुस्तकें हैं। पहला विचार इन्होंने उद्दीपक अनुक्रिया पर 1898 में दिया था। उसके बाद पूर्णतः इस नियम पर वाली 1913 में दिया। ये रीट में आया हुआ प्रश्न है। तो यदि कभी ऐसा आता है कि एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, नाम दिख रहा है, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी, आरएस थ्योरी का प्रतिपादन या आरएस थ्योरी कब दी थी? यदि ऑप्शन में 1913 नहीं रहता है तो 1898 आप टिक करके आएंगे, और नहीं तो फिर 1913 तो करना ही है। अगला प्रश्न बनता है मित्रों, अगला प्रश्न बनता है कि एडवर्ड ली थॉर्नडाइक कहाँ के थे? तो एडवर्ड ली थॉर्नडाइक हमारे अमेरिका के थे। तो देखो यहाँ से प्रश्नों की बौछार हो चुकी है अभी इतने में। एडवर्ड ली थॉर्नडाइक की पुस्तकें एनिमल इंटेलिजेंसी, एजुकेशन साइकोलॉजी, अनुक्रिया, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत कब आया, एसआर थ्योरी कब दी? तो 1913 में। यदि 1913 ऑप्शन में नहीं रहता है तो 1898 एडवर्ड ली थॉर्नडाइक कहाँ के थे? अमेरिका के थे। इनका पूरा नाम नहीं लिखा होता, थॉर्नडाइक लिखा होता, तो थॉर्नडाइक का पूरा नाम क्या था? एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। एडवर्ड ली थॉर्नडाइक क्या थे? इनका व्यक्तित्व क्या था? तो यह महान मनोवैज्ञानिक, महान मनोवैज्ञानिक, पहले ऐसे मनोवैज्ञानिक थे, पैसे ऐसे साइकोलॉजिस्ट थे जिन्हें पशु मनोविज्ञान का जनक कहा गया और जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में सीखने के नियम दिए। तो अगला पॉइंट है पशु मनोविज्ञान के जनक, पशु मनोविज्ञान के जनक। अगला पॉइंट देखते हैं। और इसके बाद इनका एक और है
ये प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक भी थे, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने जो नियम दिए, 3 नियम दिए, आज उन नियमों के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। 5 गौड़ नियम उपनियम दिए, उनके बारे में भी विस्तृत चर्चा करेंगे। मित्रों, आप लोगों ने आईवी पावलोव पढ़ा, यदि उससे संबंधित कोई भी आपको अभी कन्फ्यूजन रहा हो कि ये चीज़ हमने नहीं पढ़ी, आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स। मैंने अपने तरफ से 100% आपको उसमें कंटेंट दिया है। वीडियो भली 35 मिनट का था, चाहे ये वीडियो हमें 2 देने पड़े आपको, 20-20, 25-25, लेकिन अगर हमने उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत पढ़ लिया, फिर कैसा भी प्रश्न चला आए हमें बनना चाहिए। तो बस यही इसमें है। पहला प्रश्न बन सकता है, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक कब दिया? 1897, 1913। कहाँ के थे? अमेरिका के। इनकी पुस्तक एनिमल इंटेलिजेंस एजुकेशन साइकोलॉजी। पशु मनोविज्ञान के जनक थे, प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक थे, प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक थे। इतनी चर्चा हो गई, प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक थे। आगे देखो मित्रों, अब इन्होंने जो नियम दिया, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत जो दिया, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत पर हमें चर्चा करनी है मित्रों। इसके उपनाम क्या होते हैं? इसे उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत ही क्यों कहा गया? जिस प्रकार से हमने आईवी पावलोव के नामों का वर्णन किया था। और प्रश्न अभी भी आपके लिए बना हुआ है, एनसीईआरटी ने कितनी शिक्षण सहायक सामग्रियां बताई, ये प्रश्न आएगा इस बार जरूर। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, एसआर थ्योरी, पहला नाम इनका इंग्लिश में से एसआर थ्योरी कहेंगे, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी। दूसरा नाम संयोजनवाद का सिद्धांत। तीसरा नाम अधिगम का बंध सिद्धांत, बॉन्ड थ्योरी। अगला संयोजन, इसको बॉन्ड थ्योरी से प्रश्न बनता है। पहला इंग्लिश में लिख लो, इसे बॉन्ड थ्योरी से क्वेश्चन बन चुका है। बॉन्ड थ्योरी, बंध सिद्धांत नहीं पूछा जाए क्योंकि वहां अनुबंधन होता है। ध्यान दो, जब आप स्किनर को पढ़ोगे, पावलोव को पढ़ोगे तो अनुबंधन शब्द का यूज होगा, लेकिन इनके में बंध शब्द हुआ, इसलिए कंफ्यूजन हो जाता। क्या हो जाता है? कंफ्यूजन। यदि प्राक चिरसम्मक शब्द आ जाए, पुराने परंपरागत अनुबंधन आ जाए, तो हमारे कौन होंगे? आईवी पावलोव, इवानो पेट्रोविच पावलोव। नवीन अनुबंधन की बात हो जाए तो हमारे स्किनर महोदय होंगे। और सिर्फ बंध की बात हो जाए, अधिगम का बंध सिद्धांत, इस पर तो बिल्कुल टिक कर लो, 100% कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, रटना है। बॉन्ड थ्योरी, तो बॉन्ड थ्योरी किसने दी थी? हमारी थॉर्नडाइक महोदय ने दी थी। बिल्कुल देखो, क्लियर करते चलो मित्रों, जल्दी नहीं है, हमें भागने की कोई जल्दी नहीं है। सिलेबस हो जाएगा, गारंटी है 5 जुलाई के पहले, लेकिन सीखते हुए चलना है, सीखते हुए बिल्कुल कन्फर्म करते चलना है। बॉन्ड थ्योरी। अगला नाम अधिगम का आवृत्ति सिद्धांत। देखो, अधिगम का अभ्यास, इन्होंने बार बार किसी चीज को एक बार करते रहो, अभ्यास दोहराव पर जोर दिया, रटने पर जोर दिया, इसलिए इसे आवृत्ति का सिद्धांत कहा गया। अधिगम का चयन सिद्धांत, इन्होंने कहा चयन करो, सीखना है तो किसी चीज को करत अभ्यास कर, जड़मत होत सुजान, रस्सी आवत जानी है, शिल्पन पर निशान। जब हम पुराने जमाने में हमारे दादा दादी, नाना नानी कुआं से पानी निकालते थे, तो जो गिर्रा लगा रहता था, घूमने वाला पहिया, उस पर खींचते पत्थर का होता था, फिर भी निशान पड़ जाते थे। तो इसलिए इसमें चयन सिद्धांत हो गया, चयन करो, आवृत्ति करनी। सह संबंधवाद का सिद्धांत, उसमें एक संबंध बनेगा, एक चीज दूसरे से रिलेटिव होगी, को रिलेटिव होगी, तो सह संबंध का सिद्धांत हो गया। भूल सुधार का सिद्धांत, दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो एक बार में सीख जाए। कोई ऐसा बच्चा नहीं बना, कोई भी इतना प्रतिभाशाली बालक नहीं है जिसे छोटा बड़ा सिखाए हो और पहली ही बार में ऐसा बना दिया हो। नहीं बना सकता, कभी ऐसा बनाएगा तो कभी ऐसा बनाएगा। क्यों? इन्होंने कहा है, थॉर्नडाइक महोदय की जो मूल थ्योरी कहती है कि अरे हमें सिखाना है, रटवाते रहो, रटवाओ भैया, रटवाओ। 2 का पारा याद नहीं हो रहा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, फिर रटवाओ, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, फिर रटवाओ। किसी चीज को दोहराते रहोगे, पढ़ो। आपको संस्कृत के रूप याद नहीं होते होंगे, जब वीडियो लेके आएंगे तब रटवाएंगे आपको। किस सिद्धांत से? उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत से। तो इनका जो सिद्धांत है, भूल सुधार का सिद्धांत, इन्होंने कहा गलती करोगे। और एक महान महोदय ने कहा, यदि जो इंसान गलती नहीं करता तो वह अपने जीवन में कोई नया काम नहीं करता। दो, लगातार गलती करना भी बात गलत होती है, पर सही कार्य करने के लिए यदि आपको कुछ नया करना है, आपको सीखना है, आज आपको गणित पढ़नी है तो गलती तो करनी पड़ेगी। गणित को समझना है तो निश्चित है आप एक बार में सवाल लगाना नहीं सीख जाओगे। तो कभी मित्रों ये मत समझोगे गणित से हमें डर लगता है, हमें विज्ञान से डर लगता है, अरे एक बार में नहीं हुआ तो क्या अगली बार में हम जरूर
कर लेंगे, क्योंकि हमारे थॉर्नडाइक महोदय ने 1898-1913 में कह गए थे कि भूल सुधार का सिद्धांत। अगला इसी को कहा गया है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। इसी को कहा गया है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। बोले प्रयास तो करो, त्रुटियां भी होंगी, कार्य करोगे कहीं गलती होगी, बच्चा गिनती सीखेगा, पहाड़े सीखेगा, गलतियां करेगा। प्रयास करो लेकिन ट्राई करते हो, एक दिन वो आएगा, आप परिपक्व हो जाओगे। यह उपनाम आपको याद नहीं होते होंगे, भूलते होंगे कभी कभी। फिर पढ़ो, फिर भूल गए, फिर पढ़ो, फिर भूल गए, फिर पढ़ो। गारंटी से कहते हैं बंद के आप लोग 50 से 60 बार उपनामों को पढ़ लो, भूल नहीं सकते लाइफ में। इसे कहते हैं अधिगम का सुख दुख का सिद्धांत। अगला नाम क्या है इसका? अधिगम का सुख दुख का सिद्धांत। काय का नाम है? सुख दुख का सिद्धांत। अधिगम का सुख दुख का सिद्धांत लो। अगला नाम इसका क्या हो गया? अधिगम का सुख दुख। अब सुख दुख कैसे होगा? जैसे हम कोई चीज़ सीखना चाहते हैं, अगर हमें बन गई तो प्रशंसा, हम हंसेंगे, प्रसन्नता होगी, और नहीं बनी, सवाल नहीं आया, अरे आता नहीं है, हमें दुख हुआ। तो इस सिद्धांत को अधिगम का सुख दुख सिद्धांत कहते हैं। अब मित्रों, अब हमने उपनामों की चर्चा की और लगभग आपको समझ में आ गए होंगे, इतनी चीज़ आपने लिख ली होगी। और आगे अब हमें चर्चा करनी है इनके शब्दों पर। हमें चर्चा करनी है उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत पर। उद्दीपक हम आपको बता चुके हैं, ऐसा कारक, ऐसा वातावरणीय कारक जो हमें अनुक्रिया के लिए प्रेरित करता है, उद्दीपक कहलाता है। बताया था आपको पिछली क्लास। यहाँ उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत और थॉर्नडाइक महोदय ने क्या कहा, इस पर पहले अपन चर्चा करते हैं। बिल्कुल सुनते हैं ध्यान से। थॉर्नडाइक महोदय का नियम सबसे पहले कहता है, इनके नियम की यह शर्त है कि जब तक इन्होंने कहा उद्दीपक नहीं होगा, जब तक सामने लक्ष्य नहीं होगा, तब तक अनुक्रिया नहीं होगी। ये कहते हैं कि यदि सीटेट का नहीं होगा पेपर, टेट का नहीं होगा एग्जाम, वैकेंसी नहीं आएंगी, सुपर टेट की वैकेंसी नहीं होगी, रीट की वैकेंसी नहीं होती, एमपी टेट की, तो आप लोग नहीं देख रहे होते वीडियो मेरा। क्यों? क्योंकि आपके सामने उद्दीपक पड़ा है कि कोविड-19 के खत्म होते ही एग्जाम सिर पर मरना आने लगेंगे, इसलिए आप लोग पढ़ रहे हो। उद्दीपक है इसलिए अनुक्रिया हो रही है पढ़ने की। उद्दीपक है इसलिए अनुक्रिया काय की हो रही है? पढ़ने की हो रही है। नहीं तो आप पढ़ते नहीं, घूमते मस्ती करते। यदि सामने लक्ष्य नहीं होता पैसा कमाने का, जॉब पाने का, तब भी आप नहीं पढ़ते। सामने दिख रहा है कि हमारा एग्जाम है 5 जुलाई को, सामने दिख रहा है कि एमपी टेट की भी ऑफिशियली साइट से घोषणा हो गई है, 19 सितंबर को एग्जाम है, जुड़ जाओ, बिल्कुल लग जाओ। तो ये सारी चीज़ें यदि हमारे सामने नहीं होती 1-2 महीने के अंदर, तो क्या हम पढ़ते? नहीं पढ़ते। उद्दीपक सामने हैं इसलिए हम अनुक्रिया कर रहे। तो लिख लो स्टार बना के, थॉर्नडाइक महोदय के नियम में उद्दीपक का होना अनिवार्य है। थॉर्नडाइक ने उद्दीपक की उपस्थिति पर सर्वाधिक बल दिया। ये देखो मित्रों, कीवर्ड्स होते हैं, ये की पॉइंट है। की पॉइंट कैसा? यदि उद्दीपक होगा तो वहाँ थॉर्नडाइक महोदय का आप ऑप्शन में विचार करिएगा, और यदि उद्दीपक नहीं है तो अनुक्रिया नहीं हो। इन्होंने साफ कहा यदि नहीं है उद्दीपक तो किसी भी प्रकार की अनुक्रिया के द्वारा नहीं हो सकता है अधिगम। इसलिए थॉर्नडाइक महोदय के नियम की पहली शर्त है कि उद्दीपक लाओ। यदि उद्दीपक नहीं होगा, शेर के सामने शिकार नहीं खड़ा होगा तो खाने के लिए दौड़ेगा का। और यदि उसका पेट भरा होगा, चालकता नहीं होगी, अभिप्रेरणा नहीं होगी, तो खाएगा भी नहीं, बकरी को खड़ी रहेगी। ठीक है? अगर भूख होगी, चालक करने वाला कोई होगा, ड्राइव होगा। इस पर भी चर्चा करते हैं, अभी सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। अगला, अब प्रश्न उठना है थॉर्नडाइक महोदय का क्या था? तो थॉर्नडाइक महोदय ने बिल्ली पाली थी अपनी, भूखी बिल्ली पर। तो लिख लो पॉइंट, थॉर्नडाइक ने भूखी बिल्ली पर प्रयोग किया। तो सबको पता है ये चीज़ें, मुझे पता है, जितने लोग वीडियो देख रहे होंगे लगभग सबको पता होगी। लेकिन नया क्या मिलता है ये आप लोगों को मिल रहा होगा। जैसे एक कीवर्ड से ही मिला, उद्दीपक पर सर्वाधिक बल दिया। थॉर्नडाइक ने भूखी बिल्ली पर प्रयोग किया। नई नई चीज़ें मिलेंगी मित्रों, अब कुछ तो कॉमन चीज़ें होती हैं। भूखी बिल्ली पर प्रयोग किया, आपको ऐसा नियम समझा दिया जाएगा, बता दिया जाएगा कि लाइफ में नहीं भूलोगे, बस देख लो पूरा। अगला देखो, अब थॉर्नडाइक महोदय ने भूखी बिल्ली पर प्रयोग किया। अब थॉर्नडाइक महोदय कहते हैं
थॉर्नडाइक महोदय कहते हैं उद्दीपक अनुक्रिया क्या होती है। पहला इन पे इन्होंने कहा यदि कोई उद्दीपक है, यदि कोई उद्दीपक अनुक्रिया का हम आशय आपको स्पष्ट करते हैं। देखते हैं उद्दीपक अनुक्रिया का आशय क्या होता है, इसका पूरा अर्थ देख लो। उद्दीपक अनुक्रिया का आशय, यदि वीडियो अच्छी लगती हो आपको, IV पावलो अच्छे लगे, इवानो पेट्रोविच पावलो का वीडियो अच्छा लगा, ये वीडियो अच्छे लगते हैं, यदि आपको अपने दोस्त की, अपने मित्र की, अपने भाई की मेहनत पसंद आ रही है मित्रों, तो अपने हर सोशल मीडिया साइट पर वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, अपने मित्रों को बताइएगा कि अब तैयारी हुई बहुत आसान। उद्दीपक अनुक्रिया, इन्होंने उद्दीपक अनुक्रिया में क्या कहा सुनते हैं। थॉर्नडाइक महोदय ने कहा कि यदि कोई उद्दीपक होगा तभी तो अधिगम होगा, और जब उद्दीपक होगा तो उसके लिए की जाने वाली क्रिया हमारी उद्दीपक अनुक्रिया कहलाएगी। क्या कहलाएगी? उद्दीपक अनुक्रिया कहलाएगी। ये इन्होंने कहा कि थॉर्नडाइक ने जब उद्दीपक के माध्यम से जो अनुक्रिया होगी, उद्दीपक के लिए जो अनुक्रिया होगी वह उद्दीपक अनुक्रिया कहलाएगी। उद्दीपक अनुक्रिया का अर्थ हो गया मित्रों। अब इन्होंने कहा जब हमारा उद्दीपक होगा तो उसके लिए अनुक्रिया है, और इनके नियम में देखो इस सारे उपनामों से हम व्याख्या करते चलेंगे, इसलिए हमने साफ नहीं की। इन्होंने कहा कि हमारा कोई एक गोल है, उद्दीपक है, और इसके लिए हम क्रिया करेंगे, अनुक्रिया करेंगे इसकी प्राप्ति के लिए, इस तक पहुंचने के लिए, तो निश्चित है कि पहले बार में हमारी अनुक्रिया सही नहीं होगी, हमें कुछ गलतियां करेंगी। तो थॉर्नडाइक महोदय कहते हैं कि जब व्यक्ति के सामने उद्दीपक होता है, वो अनुक्रियाएं करता, तो उसकी जो प्रारंभिक अनुक्रियाएं होती हैं वो अस्वाभाविक होती हैं, गलत होती हैं, लेकिन वो धीरे धीरे वहीं उन्हीं अस्वाभाविक और गलत अनुक्रियाओं की से स्वाभाविक और सही अनुक्रियाओं की तरफ चलता है। जैसे हमने थॉमस अल्वा एडिसन का पाठ पढ़ा था कक्षा 10 में, मुझे आज भी याद है कि उसमें थॉमस अल्वा एडिसन ने 1000 प्रयोग किए थे मित्रों। यदि वो 1000 प्रयोग नहीं करता तो आज हम बल्ब की रोशनी प्राप्त नहीं कर रहे होते। तो हमें किसी भी चीज को सीखने के लिए कई प्रयोग करने होते हैं। क्या हमारे जो वायुयान बन गए, रेलगाड़ी बन गई, पहले रेलगाड़ी भाप से चलती थी, फिर कोयले से चली, फिर डीजल से चली, अब विद्युत से चल रही, तो प्रयोग किए क्या इन्होंने एक बार में सारी चीजें बना ली? नहीं, कई बार प्रयोग असफल भी हुए होंगे। चंद्रयान का हमारा मिशन गया, एक बार में सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई, तो क्या हार मान के बैठ जाएंगे? नहीं, इस बार पहुंचे नजदीक तक, हम अपने लक्ष्य तक पहुंचे, पूर्ण नहीं कर पाया, अगली बार पूर्ण जरूर कर लेंगे। हमारे सामने उद्दीपक है कि हमें चंद्रयान पर अपना करना है। थॉमस एल्वा एडिसन के पास उद्दीपक था कि उसे बल्ब की खोज करनी है, वो लगातार प्रयास करता रहा, तो इसलिए प्रयास करते रहिए। आप लोगों के पास उद्दीपक है सीटेट का, आप लोगों के पास उद्दीपक है आगामी वैकेंसी, तो इसलिए इन्होंने थॉर्नडाइक महोदय ने कहा है कि यदि किसी व्यक्ति के पास उद्दीपक होगा तो वह लगातार अनुक्रिया करेगा। सामने उद्दीपक रख दो, वह अनुक्रिया करता रहेगा, अनुक्रिया करता रहेगा, लेकिन जो शुरुआत में उसकी अनुक्रिया होंगी अस्वाभाविक होंगी। थॉमस एल्वा एडिसन की यार स्टोरी याद आ जाती है। पहले उसने सोचा यार बच्चा कैसे अंडे से पैदा होता है, मुर्गी बैठती है, माँ से पूछा, वो खुद जाके बैठ जाता है उस पर, तो उसके कपड़े गंदे हो जाते हैं। वो एक बार अपनी नौकरानी को कीड़े मकोड़े पीस के घोल के पिला देता है। क्यों पिला देता है? क्योंकि उसने अपनी टीचर से पूछा, तो किसी ने उसे जवाब दे दिया, अरे चिड़ियाँ इसलिए उड़ती हैं कि कीड़े मकोड़े खाती, तो उसने कीड़े मकोड़ों को कूट काट के पानी में मिक्स करके नौकरानी को खिला दिया, ये भी उड़ेगी। प्रयोग किया, जिज्ञासा थी जानने के लिए। ऐसे ही नहीं उसने बल्ब का आविष्कार कर दिया, ऐसे ही नहीं आज हम और आप बैठ के उसके बारे हम चर्चा कर रहे हैं, आप लोग सुन रहे हैं। इसलिए हमें कुछ करना है तो गलतियां करनी होगी, हमें प्रयास करना होगा, जब प्रयास करोगे तो गलतियां दोनों स्वाभाविक होंगी। तो उद्दीपक अनुक्रिया आपको समझ में आ गई होगी। आप सिद्धांत की ओर समझते हैं क्या होती है उद्दीपक अनुक्रिया। इन्होंने एक भूखी बिल्ली पर प्रयोग किया। किस पर प्रयोग किया? ये लो, ये इनका थॉर्नडाइक का बॉक्स था। क्या था मिश्रा जी? बॉक्स था। इस बॉक्स में तुम्हें ही बंद किया जाएगा एक आध दिन। ये बॉक्स था और यहाँ बैठी थी बिल्ली मौसी और इसको लगी थी भूख। तिवारी ये क्या थी? देखो ये लो, इसकी मूछें बना दो, क्या दिक्कत है? आँखें, हाँ आप भी तो कला में तो माहिर है। फिर बिल्ली बन गई अपनी। और इसमें ये ऐसे था, ये इसमें छड़ियाँ लगी थी, जेल टाइप का था, बॉक्स था, दिख रहा था अंदर क्या है। और यहाँ पर हमारा एक लगा था बटन, बटन। ये क्या लगा था मित्रों? बटन लगा था। और इसके यहाँ सामने क्वेश्चन बन सकता है, तो जो ऑथेंटिक बुक्स में लिखा है वो लिखा है मछली का टुकड़ा, मछली का टुकड़ा। और ये हमारी बैठी है बिल्ली,
बिल्ली को देखा मछली का टुकड़ा लेके। ये बिल्ली है कैसी? भूखी है। कैसी? भूखी बिल्ली। कैसी बिल्ली है मित्रों? भूखी बिल्ली है। तो लिख दो बिल्ली कैसी है? भूखी। भूखी बिल्ली ये बैठी है, भूखी बिल्ली। ये इसका मछली का टुकड़ा, मछली के मांस का टुकड़ा जो है ये उद्दीपक का कार्य करेगा। क्या करेगा? उद्दीपक का कार्य करेगा, समझना। और जो बिल्ली को लगी है भूख, भूख क्या है इसकी? अच्छा बताओ, भूख क्या है? भूख तो इसी ताकत दे रही है, खाने के लिए विवश कर रही है, चालक चलाने वाली है। तो भूख इसका क्या हो गया? चालक हो गया। क्या हो गया मित्रों? भूख इसका हो गया चालक, और मछली का टुकड़ा हो गया इसका उद्दीपक। और अब थॉर्नडाइक महोदय क्या करेंगे? इस पर प्रयोग करेंगे। अब ये जो चालक है, इसी को हम प्रेरक क्या देते हैं? प्रेरक है। प्रेरक इसकी भूख है। यदि इसे नहीं लगी होती भूख, बताओ तो क्या अनुक्रिया करता? नहीं करता। अब बिल्ली को लगी भूख, देखो समझ रहे, ये हमारा उद्दीपक है। और हमने कहा था एक दिन, हमने क्या कहा था? हमसे पहले बीएफ स्किनर महोदय कह गए थे कि अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग होती है। तो इस उद्दीपक के कारण व्यक्ति में अभिप्रेरणा पैदा होगी। तो लिख लो मित्रों, एक नया पॉइंट आप लोगों को मिल गया। थॉर्नडाइक में जो उद्दीपक की वजह से अभिप्रेरणा पैदा होती है, क्या पैदा हो रही? अभिप्रेरणा। तो लिखते हैं उद्दीपक के वजह से, उद्दीपक से अभिप्रेरणा पैदा होती है। क्या पैदा हो रही? अभिप्रेरणा उत्पन्न होती है। अगला देखो, थॉर्नडाइक के नियम में, थॉर्नडाइक के नियम में उत्पन्न अभिप्रेरणा प्रत्यक्ष होती है। प्रत्यक्ष होती है। क्या होती है? उत्पन्न अभिप्रेरणा जो होती है वो प्रत्यक्ष होती है। जो अभिप्रेरणा होती है प्रत्यक्ष होती है, दिख रही है। क्यों? क्योंकि अब क्यों दिख रही है? आपने कह दिया कैसे दिख रही है? ये बिल्लू को लगी थी भूख, बिल्ली मौसी को भूख लगी थी, बिल्ली मौसी ने पंजा चलाना स्टार्ट किया मित्रों, और ये जो तार लगे थे यहाँ पंजे मार मार के हालत दुरुस्त कर ली। लेकिन प्रयास करना नहीं छोड़ा, अनुक्रिया करना नहीं छोड़ा, क्योंकि उसके सामने मछली का टुकड़ा है, खाना है। पावलो महोदय ने कुत्ते से लार गिरवाई थी, इन्होंने बिल्ली को भूखा रखा, तड़पाया। लेकिन अचानक क्या हुआ? बिल्ली क्रियाएं करते रही, 100 बार किया, 200 बार किया, और एक समय ऐसा आया कि इस बटन पर बिल्ली का पंजा खल गया, खून से लथपथ हो गई बिल्ली, और पंजा खलते ही ये बॉक्स का खुल गया और मछली का टुकड़ा खा लिया। तो देखो यहाँ देख देख के कार्य हुआ। तो इस विधि में कौन सी क्रिया होती है ये भी देख लेते हैं। तो थॉर्नडाइक के सिद्धांत में किस प्रणाली पे है? तो निरीक्षण प्रणाली पर आधारित है। देखो थॉर्नडाइक का सिद्धांत, थॉर्नडाइक का सिद्धांत निरीक्षण, क्या? निरीक्षण, या कोष्ठक में लिख लो अवलोकन। क्या लिख लो? अवलोकन प्रणाली पर आधारित है भैया। देखो प्रणाली पर आधारित है। क्यों है? क्योंकि जो क्रियाएं हो रही हैं वह सब देख के हो रही हैं, निरीक्षण करके हो रही हैं, इसलिए अवलोकन और निरीक्षण प्रणाली पर आधारित है। जो उत्प्रेरणा, जो अभिप्रेरणा उत्पन्न हुई है वह प्रत्यक्ष अभिप्रेरणा है। अगला पॉइंट देखते हैं मित्रों। निरंतर बिल्ली ने जो प्रयास किया, त्रुटियां की, उसी के कारण क्या हुआ? अधिगम संभव हुआ। तो लिख लो निरंतर प्रयास एवं त्रुटियों के कारण अधिगम क्या हो गया? संभव हो गया। निरंतर प्रयास व त्रुटियों से, व त्रुटियों की वजह से अधिगम संभव हुआ। अधिगम कैसे संभव हुआ? बिल्ली ने मांस का टुकड़ा खा लिया, अधिगम क्या हुआ? संभव हुआ। ये हमने अभी आपको प्रयोग के बारे में बताया, इन्होंने प्रयोग क्या किया, और मुझे लगता है प्रयोग से ही आपको आधा नियम बिल्कुल क्लियर हो गया। अब इसकी आपको तथ्यात्मक बातें जाननी है। दोनों बातों को हम पहली बात जानते हैं मित्रों। इसमें जानने को हमें रह क्या गया है? जो अनुक्रियाएं थी वो गलत थी, इतना आप स्क्रीनशॉट लीजिए, और इसके आगे हम चर्चा करते हैं। चलो मित्रों, अब जो ये नियम दिया इन्होंने, इस नियम पर इन्होंने 3 मुख्य और 5 गौण नियम दिए। सिद्धांत पर, इस अनुक्रिया पर इन्होंने 3 मुख्य नियम दिए। तो लिख लो, थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करने हेतु, थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करने हेतु 3 मुख्य नियम दिए।
आप देखो, आज तक आप तीनों नियम पढ़ते आए होंगे। देखो उसमें एक विशिष्टता बता देता हूँ आपको। देखो किसी मित्रों को पता होगी, जिन्हें नहीं है पता कर लो, क्योंकि अब जो प्रश्न बन रहे हैं वो सिर्फ हमारे तर्क और चिंतन शक्ति पर बन रहे हैं, खुद की सोच से प्रश्न बन रहे हैं, रचनात्मक प्रणाली पर बिल्कुल जोर नहीं दिया है। पहला नियम जो था तत्परता का नियम था। काय का नियम था? तत्परता का नियम था। जो दूसरा नियम था वह अभ्यास का नियम था। अभ्यास का नियम था। और जो तीसरा नियम था वो प्रभाव या परिणाम का नियम था। प्रभाव या परिणाम का नियम था। प्रभाव या परिणाम का नियम था। परिणाम का नियम था। देखो अब आपने कहा होगा अरे सर इसमें नया क्या? देखो नया ये है कि अगर प्रश्न बन जाए कि थॉर्नडाइक महोदय के नियमों का क्रम क्या है, तो यही क्रम है। अब बोलो ये अरे सर ऐसे कैसे, ये तो रटवा रहे हो। रटवा नहीं रहे मित्रों, हम इस बात को प्रूफ कर सकते हैं कि यही क्रम क्यों है। देखते हैं, पहले इन पर चर्चा करते हैं, इनके शब्दों पर चर्चा करते हैं, इनके सिद्धांतों के अंदर बाद में घुसेंगे अपन। पहले तत्परता के नियम। देखो एनसीईआरटी भी आप लोगों ने पढ़ रखा है, अभी जस्ट पढ़ाया था आपको, सोमवार पर ही लेक्चर मिला था। यदि व्यक्ति के अंदर तत्परता नहीं होगी, व्यक्ति को सीखने की चाह नहीं होगी, तो ना मेरी औकात है ना आप लोगों की कि आप किसी को सिखा सकें। वॉटसन महोदय कह गए हैं कि आप एक घोड़े को पानी पिलाने के लिए तालाब के पास तो ले जा सकते हैं, लेकिन उसको पानी नहीं पिला सकते। बताओ, यदि सीखने की नहीं होगी चाहे तो कैसे सीखेगा? एक बालक को, एक छोटा बच्चा उसका खेलने में मस्त है और आपने उसकी माता राम गई मार पीट के पुस्तक उसके सामने रख दी। बच्चा पुस्तक देखता रहेगा पर ज्ञान अर्जन नहीं करेगा, पढ़ नहीं सकता है। आप बच्चे को पढ़ाने के लिए बैठा सकते हो, पढ़ा नहीं सकते हो। एक क्रिकेटर का मन नहीं है यदि सिक्स लगाने का, क्रिकेटर का मन नहीं है अच्छी तरह क्रिकेट खेलने का, आप उसे जबरदस्ती क्रिकेट के ग्राउंड में बल्ला लेके पहुंचा सकते हो, पर अच्छे शॉट नहीं खिलवा सकते। एक गेंदबाज यदि पूर्णतः स्वतंत्र नहीं है, एक गेंदबाज के अंदर तत्परता नहीं है गेंदबाजी करने के लिए, तो वह अच्छी गेंदबाजी नहीं कर सकता। ये हमारा तत्परता का नियम कहता है। यदि व्यक्ति के अंदर तत्परता पैदा हो गई, आप लोगों के अंदर, हम लोगों के अंदर तत्परता आ कि नहीं मुझे सीखना है, पॉजिटिव सोच रखते हैं, हमें सीखना है, तत्परता आ गई, हमने मन में विचार कर लिया, नहीं हमारे अंदर रुचि विषय में पैदा हो गई। इस नियम को मानसिकता का भी नियम कहते हैं, रुचि का भी नियम बोल सकते हैं। यदि व्यक्ति के अंदर तत्परता पैदा हो गई, तो बताओ, यदि बच्चा जो पढ़ने को बैठाया था उसकी माता ने, यदि उसके अंदर पढ़ने की इच्छा जागृत हो गई, रुचि जागृत हो गई, उसका मन उस ओर हो गया, तो फिर वह क्या करेगा? अभ्यास के रिजल्ट आ जाएगा। बताओ, फिर वह करना शुरू कर देगा अभ्यास। तो फिर आया अभ्यास का नियम, और अभ्यास में जो होती है वो मेहनत होती है। तो रीट में एक बार प्रश्न पूछा गया था कि श्रम का नियम किसने दिया, तो इसे आप लोग पूछ सकते हैं, श्रम का नियम भी लो साहब। जो क्या होता है, कभी कभी जो हमारे यहाँ स्टेट होते हैं, उत्तराखंड का टेट होता है, एमपी टेट होता है, इन टेट के क्वेश्चन एक दूसरे से ट्रांसफर कर लिए जाते हैं, कभी 1 2 4 क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो हो सकता है अपनी यूपी टेट, एमपी टेट में कहीं भी पूछ लिया जाए कि श्रम का नियम किसे कहते हैं, तो इसे कहते हैं। तो जब बच्चा हो गया तैयार, याद रखना मेरी इस बात को, तत्परता में, कि आप एक घोड़े को तालाब के पास तक ले जा सकते हैं, लेकिन उसे पानी नहीं पिला सकते। लेकिन अपन तो कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? पानी नहीं पिएगा, बाल्टी में रख देंगे, बाल्टी में रख देंगे, फिर भी नहीं पिएगा तो उसमें कुछ आटा साटा डाल देंगे, फिर भी नहीं पिएगा तो उसके मुँह पर मार ही देंगे, तो कुछ बूंदा तो चली ही जाएंगी। दूसरा है अभ्यास का नियम। अब व्यक्ति करेगा, अब बच्चा करेगा, अभ्यास सीखने की तत्परता आ गई। और जब अभ्यास करेगा मित्र, यदि कोई बंदा अभ्यास करने लगा तो निश्चित है प्रभाव और परिणाम, फिर उसका प्रभाव उसके जीवन पर पड़ेगा। यदि आप लोग कंटिन्यूटी पढ़ने लगोगे तो साइकोलॉजी आपको आने लगेगी, उसका जो रिजल्ट होगा वो अच्छा होगा, फिर आपको आएगा रिजल्ट। अब बताओ, यही क्रम सही है या और कोई सही है? बताओ। हम कहते हैं पहले अभ्यास करो। अभ्यास कैसे कर लोगे यदि नहीं होगी तत्परता? पहले रिजल्ट आए, रिजल्ट कैसे आएगा जब पढ़ाई ही नहीं होगा? पढ़ोगे तो तब जब होगी तत्परता। तो इसलिए हमने कहा ये नियमों का क्रम है, कोई रटने पर जोर नहीं दे रहे, सब चीज़ों को बता रहे हैं मित्रों। यदि प्रश्न बन जाता है कि थॉर्नडाइक महोदय के नियमों का क्रम क्या है, तो सही क्रम यही है। प्रश्न बन सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगली बात हम करते हैं, अब पढ़ते हैं पहला नियम, तत्परता का नियम। अब पढ़ते हैं तत्परता का नियम। क्या पढ़ते हैं मित्रों? तत्परता का नियम। हेडिंग डालते हैं तत्परता का नियम। तत्परता का नियम।
देखो हमने लगभग इसको आधा तो समझा दिया है, अब इसमें आपको लिखना भर है तो लिखते जाएं आप सभी लोग। थॉर्नडाइक के अनुसार किसी भी कार्य को करने के लिए तत्परता या इसी को कह सकते हैं सक्रियता उत्पन्न होनी चाहिए। क्योंकि अब ये क्यों होनी चाहिए? क्योंकि तत्परता के अभाव में होनी चाहिए, क्योंकि तत्परता के अभाव में अधिगम संभव नहीं है। देखो हमने जैसा आपको समझाया, जब व्यक्ति के अंदर तत्परता होगी तभी वही सीखेगा। एक नोट डाल के मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिख लीजिए इस पर, यह है या इसे रुचि प्लस अभिप्रेरणा प्लस मानसिकता का नियम भी कहते हैं। तो देखो इसे रुचि अभिप्रेरणा मानसिकता का भी नियम कहते हैं या तत्परता का नियम होता है। इसमें एग्जाम्पल क्या लिख लोगे यदि एक क्रिकेटर को, एक फुटबॉलर को फुटबॉल के मैदान में भेजा जा सकता है पर उसे फुटबॉल खिलाई नहीं जा सकती है। एक जानवर को आप पानी तालाब के पास ले जा सकते हैं पर पानी पिलाया नहीं जा सकता है। अगला नियम हम देखते हैं, अभ्यास और श्रम का नियम। अभ्यास या श्रम का नियम, इसके देखो मित्रों उपनियम भी होते हैं, उन पर भी चर्चा करनी है। थॉर्नडाइक के अनुसार किसी कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए थॉर्नडाइक के अनुसार किसी कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए। अभ्यास करते रहना चाहिए क्योंकि अभ्यास के अभाव में सफलता नहीं मिलती है। सफलता का मतलब अधिगम हो गया, सफलता नहीं मिलती है। अब इसमें क्या लिख लोगे आप? इसमें लिख लोगे कि जैसे हमें साइकिल चलाना है तो जैसे हमने पहली बार साइकिल सीखी है, जैसे हमने मोटरसाइकिल सीखी या कोई भी वाहन चलाना सीखा, हमने घुड़सवारी करना सीखा। जैसे पहले के ज़माने में लोग ये तलवारबाजी सीखते थे, तो ऐसा नहीं होता तलवार एक दिन सीख ली कहानी खत्म, नहीं मित्रों, लगातार निरंतर अभ्यास करते थे तभी वही तलवारबाज अच्छा तलवार। जैसे पहलवान लोग होते हैं तो डेली उनका कसरत करना एक अभ्यास होता है। जो लोग जिम में जाते हैं तो डेली जिम करना उनका होता है, क्योंकि हम निरंतर करेंगे तभी तो बॉडी को स्ट्रॉन्ग रख पाएंगे। तो निरंतर जब कार्य करते हैं तभी सफलता मिलती है। अब आगे बात करते हैं, इस नियम के दो उपनियम बताए मित्रों। तो ये इसके दो उपनियम बताए हैं। एक इन्होंने दिया उपयोगिता का नियम, एक दिया अनुपयोगिता का नियम। फिर हम जब प्रभाव परिणाम के पढ़ेंगे तो उसमें संतोष का नियम, असंतोष का नियम, और 5 हमारे उपनियम हैं। तो इन सब पर चर्चा हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है और इतनी चीज़ों को हम लोग समझते हैं, पढ़ते हैं। और यहाँ जो भी डाउट्स हो और जो मेन प्रश्न था उसका आंसर आप सभी लोगों के पास, उत्तर जो पिछली क्लास में पूछा गया था, NCERT के अनुसार शिक्षण सहायक सामग्रियाँ कितने प्रकार की होती हैं? 6 प्रकार की होती हैं। कई मित्रों के मन में घूमा चक्कर आए
कि हमने तो 3 पढ़ी होंगी। द्रव्य श्रव्य सामग्रियां 3 प्रकार की होती हैं। पहली होती है द्रव्य, दूसरी होती है श्रव्य, तीसरी होती है द्रव्य श्रव्य। जबकि NCERT के अनुसार 6 होती हैं और ये 6 सहायक सामग्रियां आपको नेक्स्ट लेक्चर में विस्तृत बता दी जाएंगी। पेडागोजी के लेक्चर में आपको सहायक सामग्रियां जब भी पढ़ाई जाएंगी बताई जाएंगी। 6 कौन कौन सी होती है, पर प्रश्नता 6 होती हैं। एक बार सुन लेते हैं कौन कौन सी होती हैं हमारी। एक ग्राफिक सहायक सामग्री होती है, त्रिआयामी सहायक सामग्री होती है, प्रक्षेपित सहायक सामग्री होती है, क्रियात्मक सहायक सामग्री होती है, दृश्य सामग्री होती है और अगली होती है डिस्प्ले बोर्ड सहायक सामग्री होती है। ये सहायक सामग्रियां होती हैं तो 6 होती हैं। 3 कौन सी होती है, दृश्य सामग्रियां 3 होती हैं। इस प्रश्न को क्लियर करिएगा मित्रों। और विभिन्न प्रकार के आपको क्वेश्चंस का जो क्विज होता है तो हमारे उस लगभग, अब मैं कोशिश तो डेली करता हूँ। मैं तो बता दिया कि ग्रामीण एरिया है यहाँ तो, और डेली आंधी पानी का रहता है तो लाइट नहीं रहती है, जिसके कारण मैं आप लोगों को मटेरियल उपलब्ध नहीं करा पाता हूँ। पर PDF की लिंक दे दूंगा, वहाँ आप लोग जुड़ जाइए। तो डेली क्विज डाली जाती है, आप लोग उन प्रश्नों को करिए, आप लोग उन प्रश्नों को करिए, सॉल्व करिए। और उनका जो जितने भी प्रश्न डालते रहेंगे तो वीकली, एक दिन वीक में जितने भी प्रश्न डाले मैं एक वीडियो बना दिया करूँगा 5-10 मिनट को। उन पर सबके आंसर आपको मिल जाया करेंगे, उस वीडियो के माध्यम से देख लिया करें। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब जम के करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के मित्रों।